दोस्तों, आप भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओपन करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में कितने परसेंट की मार्जिन होती है। तो दोस्तों, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि मार्जिन कितनी होती है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक होता क्या है। पहले आप इसके बारे में जानिए। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में वो प्रोडक्ट आते हैं जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये बड़े एप्लायंसेस जो होते हैं वो आते हैं। वो आपको, अगर वही इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है दोस्तों, जो घर की वायरिंग होती है जैसे कि वायर, स्विच सॉकेट, प्लेट और एलईडी बल्ब वगैरह, मतलब वायरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है, रिपेयरिंग में जितने पार्ट वगैरह आते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल पार्ट है। तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिकल करना है, बड़े अप्लायंसेज में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक में, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, फिर आप शॉप ओपन करने का सोचिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में कितने परसेंट की मार्जिन होती है। तो दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट, जो बड़े अप्लायंसेज होते हैं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, इनमें आजकल मार्जिन बहुत कम हो गई है। पहले की अगर बात करेंगे तो मार्जिन 20% की होती थी, 15 से 20% की मार्जिन होती थी, जो ये फुटकर मार्जिन होती है। मतलब कि जो रिटेल बिजनेस किया जाता है, ये 15 से 20% की मार्जिन होती थी पहले, 2020 से पहले। अभी क्या है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी जितने भी ऑनलाइन साइट हैं, इन सब पे रेट ओपन हो जाने के कारण अब ये मार्जिन नहीं रहे हैं। अब क्या, फुटकर के जो मार्जिन, आप बहुत दिमाग चलाते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड और भी ऑनलाइन शॉपिंग करके आप दिमाग दुनिया भर का लगा के यूज करके अगर आप अ, बड़े आइटम को बेचते हैं तो आप उसमें 10% की मार्जिन मिल जाए। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेके और आप रिटेल बिजनेस करें तो 20%, 15% का रह ही नहीं गया है। आज के टाइम में दोस्तों, रिटेल मार्जिन 5% मिल जाए, 8% मिल जाए, वही बहुत है। 5%, कभी कभी तो ऐसी आती है, आप मतलब कंडीशन की आप 2% रख के मार्जिन पे देना पड़ता है कस्टमर को। 2% क्यों देना पड़ता है कि अगर आप वो शादी में अगर वो वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी ये सब लेता है तो आपको भी लगेगा कि 2% मार्जिन रख के दे दे, तो आपका 5 आइटम में 10% की मार्जिन हो जाएगी। कैश टू कैश काम होगा। तो और अगर होलसेल की बात करेंगे, जो होलसेल पे मिलते हैं, उनमें दोस्तों 1 से 2% की मार्जिन है। 1 से 2% जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर जो देता है, वो 1 से 2% की मार्जिन है। और रिटेल में तो मैं आपको बता ही दिया कि बहुत दिमाग चलाएंगे तो 8 से 10% रिटेल में मार्जिन मिल जाए, अन्यथा 2 से 5% पे ही रह जाएंगे। तो ये था बड़े अप्लायंसेस जितने भी आते हैं, कूलर, एसी, फ्रिज। दोस्तों, ये जितने भी बड़े आइटम है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, ये ज़्यादा क्या, आप 99% कोशिश करिए कैश पे काम करने का। क्रेडिट पे या उधारी किसी को मत दीजिए, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपकी शॉप बैक हो जाएगी। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश में ही माल देने का, या तो जो ईएमआई पे लेना चाहता है उसको ईएमआई पे कर दीजिए। ईएमआई पे भी ज़्यादा बिकता है, ईएमआई पे कर दीजिए। ईएमआई पे आप बेचेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट है। तो दोस्तों, ये था इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जितने भी आते हैं बड़े आइटम, ये सारे मैंने बताया। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल में, जैसे कि वाटर पंप हो गया, आपका वायरिंग में वायर हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, लाइटिंग हो गई, किसी भी अप्लायंसेस का जो भी पार्ट है खराब हो जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है, वो हो गया। ये सब आप करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको करेंटली में बता दूं, करेंट टाइम में जो इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिक में जो जितने भी पार्ट आते हैं और रिपेयरिंग का पार्ट आते हैं, जितने भी अप्लायंसेस का, उसमें मार्जिन बढ़िया है। उसमें मार्जिन 20% है। वो तो आपके ऊपर भी मैटर करता है कि आप कितने परसेंट लेते हैं। 10 से 20% है हम लोग के पास।
बाकी आप कितना ले सकते हैं आपके मार्केट के हिसाब से आपके ऊपर है। और वही वायरिंग की अगर बात करें, जो वायरिंग का सामान, तो वायरिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा माल जाता है, मतलब 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की साइड कहीं पे गई, तो हाँ आपको होलसेल रेट लगाना पड़ेगा। होलसेल रेट में क्या है, होलसेल रेट में आपको 5 से 10%, मतलब 10% आप मार्जिन रख के आप होलसेल पे साइड अपना चलाइए, ठेकेदारों से संपर्क करके इलेक्ट्रीशियन को अपना साइड पे दिलवाइए, तो वहाँ पे आप 5 से 10% की मार्जिन लेना उचित है। और जहाँ 20-30 की बात होती है, 20-30 हज़ार, 50, मतलब 50,000 से जो नीचे की साइड जाती है या वायरिंग का सामान देते हैं, उसमें आपको 15 से 20% की मार्जिन लेनी होती है। तो दुकान ओपन करने से पहले इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में आपको कौन सा बिजनेस करना है, पहले आप ये डिसाइड करें। इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा से ज़्यादा बजट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगती है, मार्जिन बहुत कम होती है। और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल में इसमें कम से कम में आप, अगर आप पकड़ बनाते हैं, आप नेटवर्क बनाते हैं इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से, तो आपको इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि बल्क में जाता है माल और आपको प्रॉफिट देख के जाता है। लेकिन दोस्तों कोई भी बिजनेस हो आपको दिमाग चलाना पड़ता है, कोई भी बिजनेस हो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा और चलाना पड़ता है। बिना दिमाग, हमेशा मार्केट से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपटीशन को झेलना। कंपटीटर कैसे झेला जाता है, इस पर भी मैं वीडियो आपको आगे किसी वीडियो बना के आपको मैं अपडेट दूंगा कि कंपटीशन को कैसे हैंडल करें, कंपटीशन को कैसे मैनेज करके चले, बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के। तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।